इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, ML जैन आशीष एवं मनीष जैन बाहुबली एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर सुमेर चंद जैन मानसरोवर पार्क दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी। वंदे तु सविसिदे ध्रुवे मचल मडोभवं गदिं पते बोच्यामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। समय सार का सार सरलता से समझ में आ जाए और जीव की परिणति स्वभाव के सन्मुख हो जाए, इससे ही बड़ी उपलब्धि जीवन में मानी जाती है। इससे बड़ी उपलब्धि और कोई दूसरी होती नहीं है। आत्मा को आत्मा का बोध हो जावे, आत्मा का भान हो जावे, आत्मा की कहते प्रतीति हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, यही जीवन का सबसे बड़ा काम है। इससे भाव का भाव होता है, इससे ही संसार का क्षय होता है। और यही बात मोक्ष अधिकार में विस्तार से समझाई जा रही है। मोक्ष अधिकार में अपराधी कौन और निरपराधी कौन, इसकी चर्चा बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की है। लोक में दोनों प्रकार के जीव मिलते हैं, एक अपराधी और निरपराधी। एक सज्जन व्यक्ति होते हैं और एक दुर्जन व्यक्ति होते हैं। दुर्जन सजा का पात्र होता है, सज्जन कहते हैं सजा का पात्र कभी नहीं होता है। तो जो पुरुष अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं वे निरपराधी हैं, और जो रागादि प्रभाव विभाव भाव में रहते हैं वे जीव कहते हैं अपराधी हैं। और निरपराधी को मुक्ति मिलती है और अपराधी को बंधन रूप चतुर्गति परिभ्रमण की सजा मिलती है। तात्पर्य यह है, अपराधी बनता है और निरपराधी कहते हैं मुक्त होता है। यही पूरे जीवन का सार है। अब 304 और 305 इन दो गाथाओं में अपराध क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्पष्टीकरण कहते हैं दो गाथाओं के माध्यम से किया जा रहा है। गाथा 304। संसिद्धिरादि सिद्धम साधमाराधिय चये अट्ठम अविगत राधो जो खलु चेदासो दियवे राधो। ये 304 नंबर गाता है। अनुवाद देखें। सादित आराधित राधियर संसिद्धि सिद्धि एक है, बस राध से जो रहते हैं वह आत्मा अपराध है। बहुत अच्छा अनुवाद किया है। गाथा का मूल अर्थ देखें। संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित और आराधित, ये पांचों शब्द कहते हैं एकार्थवाची हैं। जो आत्मा अपगत राध है, अर्थात राध से रहित है, अपराध से रहित है, जो आत्मा राध से रहित है वह आत्मा अपराध है। विशेष व्याख्या इसकी आगे करेंगे। अभी मैं 305 नंबर गाथा भी आपके सामने रखना चाहता हूं। जो पुण्य निराविराधो चेदानी संक दोद सो होदी आराहणायण चम भट्ट दिय मेरी वियाड़ंतो। अनुवाद देखें। निरपराध हैं जो आत्मा वह आत्मा निशंक है, मैं शुद्ध हूँ यह जानता आराधना में रत रहे। ये 305 गाथा। जो आत्मा निरपराध है वह निशंक होता है। अपराध सहित आत्मा कहते हैं सशंक होता है। जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध स्वरूपी आत्मा है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, चेतन स्वरूपी आत्मा है, सो मैं ही हूं।
ऐसा जानता हुआ आत्मा आराधना में सदा बरतता है, आराधना में कहते हैं लगा रहता है। अब टीका में कहा है कि परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन ही राध है। जो आत्मा अपगत राध अतर राध रहित हो वह आत्मा कहते अपराध है। जो आत्मा पर पदार्थों में संयोगों में कहते लिप्त है वही तो अपराध है। और ऐसा अपराध जो आत्मा कर रहा है वह संसार का चतुर्गति का कहते पात्र है। और जो आत्मा राज रहित हो वह भाव अपराध है। उस भाव से जो आत्मा बढ़ता है संयोगी भावों में, रागादि भावों में, पर भाव में, वह आत्मा का अपराध में कहते परिणाम है और आत्मा सपराध है। अब आचार्य जैसे टीकाकार ने 304 गाथा की टीका में लिखा है कि निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर के निज आत्मा की आराधना करना ही राध है। ये राध शब्द का मूल भाव समझना जरूरी है। आत्मा की आराधना करने का नाम राध है। और जो आत्मा आराधना नहीं करता है वह अपराध कहलाता है। सभी परलक्षी भाव अपराध हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। परलक्षी भाव, रागादि भाव, मलिन भाव, कसाय भाव सब अपराध है। जो परभाव का सेवन करता है वह बंदे का ही सेवन करता है। रागादि विकारी भावों में जीव कहते हैं अनादि से लिप्त है, सुबह से शाम तक उसी में डूबा रहता है। तैसे प्राणी निरंतर कर्म का बंधन ही करते रहते हैं। उससे संसार की ही सिद्धि होती है, संसार की वृद्धि होती है, संसार उसका बढ़ता जाता है। जो आत्मा परभावों से विमुख होकर के आत्मा के सन्मुख होता है उससे आत्मा की सिद्धि होती है, उससे आत्मा की उपलब्धि होती है। समाज सन्मुख परिणति हो तो आत्मा की उपलब्धि हो जाती है। शुद्धात्मा की सिद्धि से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मोक्ष का मूल साधन शुद्धात्मा की प्राप्ति है, शुद्धात्मा की सिद्धि है। आत्मा की साधना ही राज है। और जो आत्मा की आराधना से रहते हैं उसको ही कहते हैं अपराध कहते कहा गया है। राध माने आत्मा की आराधना, अपराध माने आत्मा की आराधना से दूर चले जाना। भावार्थ में बहुत अच्छा खुलासा किया जाने वाला है कि संसिद्धि, राज, सिद्धि, साधित और आराधित इन 5 शब्दों का एक ही अर्थ है। शब्द अलग अलग होते हैं और उन शब्दों के भाव एक ही प्रकार के होते हैं। उनको पर्यायवाची कहा जाता है, एकादवाची कहा जाता है। यहाँ शुद्धात्मा की सिद्धि अर्थात शुद्धात्मा का साधन का नाम ही राध है। और जिसके वह राध नहीं है वह आत्मा सापराध है, अपराध सहित है। और जिसके वह राध है वह आत्मा निरपराध है। और जो सापराध है उसे बंदी की शंका होती है। जो अपराध करेगा मैं पकड़ा ना जाऊं, मुझे सजा ना हो जावे, इस आशंका में वह प्राणी निरंतर कहते भयभीत रहता है, क्योंकि उसने अपराध किया है। अपराध को वही बुरा मानता अपराधी करने वाला भी, पर क्या करें, वो अपराध के वशीभूत हो जाता है तो वह व्यक्ति कहते सशंक रहता है, भयाक्रांत रहता है। और जो निरपराध है वह निशंक होता है। वह अपने आत्मा में लीन होने से उसे बंध की शंका नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा में लीन आत्मा को बंध थोड़ी होता है। जो संसार में भोगों में विकारी भाव में लीन है उसको ही तो बंध होता है। इसलिए जो आत्मा अपने स्वभाव में, स्वरूप में, वह आत्मा के निरपराधी है। इसलिए जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ, जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है वही मेरा रूप है। ऐसा निश्चय पूर्वक वर्तता हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान 4 तत्व के एक भाव रूप, निश्चय भाव रूप
आराधना का आराधक ही है वो। ज्ञानी शुद्धात्मा का आराधक है, इसलिए निरपराधी है। निरपराधी होने से वो सजा से मुक्त है, बंधन से मुक्त है। सिद्धों को क्या बंद होता नहीं, सिद्ध भगवान तो कहते निजा आनंद रसलीन में है। अरंतों को बंद होता बिल्कुल नहीं हो, क्यों? वो निजा आनंद रसलीन है। आचार्य पादे साधु जो है रत्नात्रय की साधना में लीन है, तो उन्हें बंद नहीं होता है। समय दिट्टी जीव को कहते स्वभाव की दृष्टि होने से उन्हें कहते मिथ्यात्व वाला बंद उन्हें भी नहीं होता है। तो वही निरपराधी होने से मुक्ति को प्राप्त करता है। जो निरपराधी होगा वही मोक्ष को पाने का सच्चाधिकारी है। ये बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। भले आज तक हम लोगों ने अपराध किए हैं, मोह राग देश में डूबे रहे हैं, कसाय चक्र में उलझे रहे हैं, तो अपराध तो बहुत किया है। अपराध की सजा भी जीव को मिलती है। दिन रात आकुलता से पीड़ित अपराधी रहता है, भयाक्रांत रहता है, सशंकित रहता है। निरपराधी कहते निशंक रहता है, उसे कोई भय नहीं होता है, वह शांत रहता है, आत्मा का आनंद लेता रहता है। तो क्या करना जीवन में? अपराध छोड़ने का मन है या नहीं है? तो आचार्य देव कह रहे भैया जब जाग जाओ तभी सवेरा है। जब से अपराध करना बंद कर दोगे उसी समय से आपकी आत्मा निरपराधी हो जाएगी और पुराने सारे अपराध तुम्हारे कहते हैं धीरे धीरे कहते नष्ट हो जाएंगे। कलश 187 में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं कि सापराध आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से कहते बनता है। हर समय अज्ञानी को कर्मों का बंधन होता रहता है और निरपराध आत्मा बंधन को कदापि कहते स्पर्श नहीं करता। बनास दास जी ने कहते एक सुंदर सा दोहा लिखा है जो सुनने योग्य है। जाके घट समता नहीं ममता मगन सदी, आत्म राम को ना जाने वह अपराधी जी। सुंदर चर्चा। जिसके हृदय में समता भाव नहीं है, जो सदा ही ममता में कहते मगन रहता है, मोह ममता मगन रहता है और अंदर में रमण करने वाले आत्मा राम को, चेतन राम को कहते नहीं जानता, ऐसा आत्मा कहते अपराधी है। भले वह लौकिक रूप में सजा उसे भले ना मिल रही हो और न्याय नीति से कहते अपना कारोबार भी करता हो, पर उसका उपयोग यदि बहिर्मुखी है, उसका उपयोग विकारी भाव में लिप्त है, तो अपराधी ही कहलाएगा। देखो विषयानुराग के परिणाम है, तो ये मलिन परिणाम होने से ये जीव को कर्म बंधन कराते हैं। धर्मानुराग के परिणाम होते हैं, ये भी जीव के लिए बंधन के ही निमित्त गए जाते हैं। पर वीतराग परिणाम होते हैं, वही परिणाम जीव के लिए मुक्ति का प्रदाता कहा जाता है। तो जिसके हृदय की आंखें फूट गई हैं, ऐसा निर्दयी मिथ्या दृष्टि कहते अपराधी है। जो स्वयं और पर के अंतर को नहीं पहचान पाता है, उसकी आंखें कहते हैं फूट गई हैं, वो वस्तु स्वरूप को कहते नहीं जान पा रहा है। जिनकी मिथ्या मति कहते नष्ट हो गई है, मिथ्या बुद्धि जिनकी छूट गई है, जिनकी पर पदार्थों में एकत बुद्धि का कहते हैं अभाव हो गया है, स्वयं पर को एक मानने वाली बुद्धि जिनकी कहते छूट गई है, तो जिनकी मिथ्या मति नष्ट हो गई है और जिनके हृदय में ज्ञान कला जागृत हो गई, ज्ञान कला जिनके भीतर जाग जाती है, बेस सहज में ही बैरागी होते। ज्ञान कला जिनके हट जागी, ते जग माही सहज बैरागी। ज्ञानी विषय मगन सुख माही, यह विपरीत संभवे नाही। ज्ञानी विषय भोगों में लिप्त होगा ऐसा संभव ही नहीं है। तो ज्ञानी को तो ज्ञान कला कहते प्रकट हो गई है और ज्ञान कला प्रकट होने से ज्ञान का वह कहते आनंद ले रहे हैं, तो वह जीव कहते विषय भोगों को कहते भोग सकता है। विषय भोग आदि कहते भोगने में आ रहे होंगे तो अरुचि पूर्वक आते हैं, वो रुचि पूर्वक नहीं होते। मिठाई है रुचि के साथ खाई जाती है और घर गृहस्थी के काम जो है कहते करना पड़ते हैं, उसकी रुचि नहीं होती है। दवाइयाँ खाई जाती हैं दुनिया में अरुचि के साथ, कोई व्यक्ति दवाई आदि को रुचि के साथ कहते नहीं लेता और मिठाई को रुचि के साथ कहते हैं ग्रहण करता है।
तो ज्ञानी को तो आत्मा की कला उसको प्राप्त हो गई है, स्व पर की भिन्नता का बोध उसे हो गया है, स्वभाव विभाव का अंतर से भाषित हो गया है, स्वद्रव परद्रव की पृथकता का ज्ञानी को बोध हो गया है। तो वो कहते हैं सहजी ज्ञान वैराग्य में कहते हैं मग्न रहते हैं। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, राग आदि मल खोए, और चित उदास करनी करे, कर्म बंध नहीं होए। ज्ञानी को कर्म बंधन होते नहीं, क्योंकि उसकी करनी उदासीनता के साथ होती है। राग में भाव से ज्ञानी की करनी कहते हैं नहीं पाई जाती विषय भोगों में। ज्ञानी जगत से अंतरंग में उदास हो गया है, और धीरे धीरे कहते हैं उसका जो वैराग भाव है बाहर भी झलकना प्रारंभ हो जाता है। भरत चक्रवर्ती कहते हैं घर में ही वैरागी थे, 96 रानियों का संयोग था, 6 खंड की भूति उनके साथ में थी, परंतु अंदर से कहते हैं सबको कहते भिन्न अनुभव कर रहे थे, और राग रंग में रंच मात भी उनका अंतर से झुकाव नहीं था, विरक्ति का भाव था, कब छूटे कब मैं मुनि बनूं, और कहते हैं आत्मा में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति करूं, यही भाव अंदर में जीवित थे। वो दिन कब पाऊं घर को छोड़ करके वन में जाऊं, ऐसी भावना सम्य दृष्टि धर्मात्मा जीव की निरंतर बनी रहती है। तो संसार का सारा जो चक्र है वो बंधन रूप है, और जो भेद विज्ञान का उपाय है वो बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कहते कहा जाता है। तो ज्ञान कला जिनको जागृत हो जाती है, जिन महान जीवों को जागृत हो जाती है ज्ञान कला का, जो कहते आनंद लेना प्रारंभ कर देते हैं, जिन्हें आत्मा राम का परिचय हो जाता है, जो आत्मा की प्रतीति अनुभूति की कला सीख जाते हैं, वो जीव कहते अपराधी नहीं है, वो जीव कहते निरपराधी हैं। जिन्हें भेद विज्ञान की कला नहीं मिली है, जो पर पदार्थों को, संयोगों को, पर भावों को, परिवार कुटुंब आदि की संपूर्ण व्यवस्था को अपनी व्यवस्था मानते हैं, उसमें कहते हैं दिन रात डूबे रहते हैं, उसमें मग्न रहते हैं, ऐसे संसार के प्राण जो भोगों को, संयोगों को पाने के लिए निरंतर कहते आतुर रहते हैं, संयोगों को पाने के जिन्होंने कहते पूरे जीवन के क्षण लगा दिए हैं, और वो संयोग उसके हो नहीं पाते हैं, संयोगों भोग नहीं पाता है, और संयोग पाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है, ऐसे सारे जितने जीव हैं वो काम भोग की कथा में कहते उलझे होने से अपराधी हैं। कहाँ कुन कुन स्वामी ने काम भोग बंधन की कथा, ये जीव के लिए कहते हैं बंध का कारण है, और काम भोग बंधन से भिन्न जो एकत्व भगवान आत्मा की कथा है वह जीव के लिए अपराध से मुक्त होने का कारण है। इसलिए काम भोग के क्रियाकलाप भले ही जीव को तत्क्षण कहते हैं मिठास वाले भाषित होते हों, परंतु ये वास्तव में एक किंपा फल के समान कहे जाते हैं। किंका फल खाने में मीठा होता है, परंतु उसे खाते जीव की मृत्यु हो जाती है। ऐसी विषय भोग भोगने के समय तो अच्छे लगते हैं, परंतु इसके फल में जीव को दुर्गति में जाना पड़ता है, खोटी गतियों में जाना पड़ता है। इसलिए ये भोग बुरे भाव रोग बढ़ावे बैरी हैं जग जी के, जो भोगों को भोग कर उसमें सुख की अनुभूति करता है वो सब अपराधी जीव कहलाते हैं, और जो भोगों से विरक्त हो जाते हैं उनको ही हमारी आगम ग्रंथ में निरपराधी कहा गया है। हम अपराधीपना छोड़ें और निरपराधी का जीवन जीना प्रारंभ करें, इस यही समय सार का संदेश है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महेश जैन, जैन क्लॉथ मर्चेंट, तेलीवाड़ा शाहदरा, श्री अनिल मधु जैन, अंकित आशु जैन, शांति विहार दिल्ली, संगीता जैन गुरुग्राम, अनुभूति आदित्य विक्रम, प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, श्री सुलेख श्रीमती सुशीला जैन, ईस्ट एंड अपार्टमेंट मयूर विहार दिल्ली, श्री प्रकाश जैन, श्रीमती सुधा जैन, अनुराग जैन, शाहदरा दिल्ली।